ये जगह निर्विवाद है, यहाँ पे भवन बन सकता है। कुछ लोग अच्छे कामों में अड़चन डालते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उनका दिमाग संतुलन बहुत खराब है, उनको अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। विवादों में विधायक का उत्तर भारतीय भवन। मीरा रोड के पूनम गार्डन की विवादित जमीन पर श्री गंगोत्री उत्तर भारतीय भवन के भूमि पूजन को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। बिल्डर नरेश शाह ने मीरा भाईंदर महानगर पालिका को पत्र लिखकर इस जमीन पर किसी भी बांधकाम को अनुमति न देकर भूमि पूजन को रोकने का अनुरोध किया है। शाह ने खुद को जमीन मालिक होने का दावा करते हुए कहा कि जमीन का एनए उनके नाम पर है। जमीन से संबंधित कई अदालती मुद्दे कोर्ट में चलने का दावा किया, जबकि जमीन के मालिक सुनील मांगीलाल जैन के पास इस जमीन से संबंधित सभी कागजात उपलब्ध हैं। उन्होंने नरेश शाह द्वारा लगाए गए सभी आरोपों का खंडन करते हुए पूछा कि क्या नरेश शाह कानून से भी ऊपर हैं? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद भी इस तरह की हरकत कहीं न कहीं राजनीति से प्रेरित दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ भवन निर्माण का भूमि पूजन कार्यक्रम 17 सितंबर को किया जाएगा। यह भूमि पूजन जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी महाराज के द्वारा किया जाना है। इस पूरे मामले पर हमने विधायक गीता जैन से जानकारी ली। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उत्तर भारतीय भवन बनकर रहेगा। राक्षस रूपी लोग कितने भी विघ्न पैदा करने की कोशिश करें, समाज का भवन बनेगा। उत्तर भारतीय भवन का प्रस्ताव मीरा रोड पर स्थित निजी जमीन पर है और इस परियोजना के पूरे खर्च का भार हम स्वयं उठाएंगे। यह जमीन विवादित नहीं है, विवाद जानबूझकर उत्पन्न किया जा रहा है ताकि इस महत्वपूर्ण परियोजना को प्रभावित किया जा सके। वर्तमान में हमें मनपा से इस जमीन पर भवन निर्माण के लिए लेटर ऑफ इंटेंट प्राप्त हो चुका है। जैसे ही पर्यावरण विभाग से एनओसी मिलती है, हम तुरंत निर्माण कार्य शुरू कर देंगे। निर्माण पूरा होने के बाद हम इस भवन को उत्तर भारतीय समाज को गिफ्ट डीड के रूप में सौंप देंगे। देखिए, ये जो दुष्प्रचार चल रहा है, मुझे मालूम नहीं विरोधियों को क्या प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन 7/12 आप देखेंगे तो सुनील जैन के नाम पे है, वो जो मेरा भाई है, और हम उसके लेआउट में उसने एक जमीन का टुकड़े पे हमें उत्तर भारतीय भवन बनाने को दिया है। 7/12 पे सुनील जैन का नाम है। अब ये एफआईआर का जो कॉपी चल रहा है वो कौन से साल का है? 2016। आज क्या है? 2024। इतने 8 साल में वो एफआईआर की कॉपी पे कुछ हुआ नहीं होगा क्या? तो है। एफआईआर की कॉपी के बाद कोर्ट के सिविल से लेके सुप्रीम कोर्ट तक के निर्णय है कि ये जमीन सुनील जैन के मालिकी की है। तहसील का निर्णय है कि ये जमीन सुनील जैन के मालिकी की है और ऑर्डर है कि उसकी मालिकी को डिस्टर्ब नहीं किया जाए। अब ये सब चल रहा है तो मुझे देख के एक विचार ये आता है, मुझे पुराने जमाने की याद आ गई। जब संत यज्ञ करते थे ना, तो राक्षस उसमें हमेशा हड्डियां डालते थे। यही बात आप सोचिए, राम मंदिर भी जब बनना था तो विरोधियों ने कितना दुष्प्रचार किया था, लेकिन जिसकी नीयत साफ होती है वो काम जरूर होके रहता है। राम मंदिर भी बना, राक्षस भी मारे गए। अब राक्षस के रूप में जो मानव रूपी राक्षसी वृत्ति के लोग होते हैं ना, वो कोई अच्छा काम हो तो उसमें हड्डियां डालते हैं, पत्थर फेंकते हैं, उनसे कोई अच्छा काम देखा ही नहीं जाता। मैं तो कहती हूँ जितने उत्तर भारतीय हैं उन्होंने ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए कि हमारे लिए भवन बन रहा है, आप नहीं बना सकते तो कम से कम जो बन रहा है उनको तो शांति से बनने दीजिए। इतने सालों बाद एक उत्तर भारतीय भवन बन रहा है तो बहुत अच्छी तरह से सद्भावना के साथ बनने दीजिए। पत्थर फेंकने का, हड्डियां डालने का, ऐसे राक्षसी काम न करे। मंदिर बना, दूसरे सब अच्छे काम हुए, वैसे उत्तर भारतीय भवन भी उसी जमीन पे। देखिए, मैं फिर कहती हूँ, जो भी शिकायत की गई, सुप्रीम कोर्ट से आगे कोई कुछ है क्या? सभी कोर्ट ने ये मान्य किया है कि ये जमीन सुनील जैन की है। मीरा भाईंदर में उत्तर भारतीय भवन बन रहा है, उसके लिए हमको बहुत खुशी है। हमारे समाज के 15-20 लोग उधर गए भी थे। सुनील जैन उधर के बिल्डर है, उनसे मुलाकात की, पेपर वर्किंग देखे, हमारे समाज के सब ओके था। ये जगह निर्विवाद है, यहाँ पे भवन बन सकता है। कुछ लोग अच्छे कामों में अड़चन डालते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उनका दिमाग संतुलन बहुत ख़राब है, उनको अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो बहुत है इस चीज़ को होते हुए, देखते हुए, क्योंकि हम खुद एक उत्तर भारतीय हैं। मेरा नाम खुद चंदन सिंह, और हमारे समाज के लोग 10-15 जन जो थे हमारे, वो हम गए थे, वहाँ के बिल्डर से मिले। उनका नाम सुनील जैन करके हैं।
हमने वहाँ का सब कुछ पेपर वेपर सब प्रॉपर देखा, सब ओके है। बट कुछ लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को विवाद खड़ा करने के लिए चाह रहे हैं, उस चीज़ को नहीं होने देने के लिए चाह रहे हैं, पर ये चीज़ बहुत गलत है। हमें कोई भी चीज़ अगर कोई अच्छा करने के लिए बढ़ रहा है तो उनको सहयोग देना चाहिए। हमारे उत्तर भारतीय लोग के लिए ये चीज़ बहुत गर्व की बात है। इस चीज़ को हमें ध्यान दे के इस चीज़ को आगे करना चाहिए। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये ज़मीन निर्विवाद है, इस पे उत्तर भारतीय भवन बन सकता है, इसमें कोई तकलीफ़ नहीं है। वो कुछ एक बता दूं कि यहाँ के कुछ विकृत लोग हैं जो शहर के विकास में बाधा डालते हैं, जो इस चीज़ इनको नहीं करना चाहिए।